क्रिक वैस ने बांग्लादेश और इंडिया का जो पहला टी20 मैच है उसके लिए इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 शेयर की है और इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम मिसिंग हैं। ये प्लेइंग 11 कौन सी है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट नाम मिसिंग हैं, इसकी जो स्टोरी है वो कुछ यूं है कि इंडिया इस मैच में ओपनिंग करवाने जा रहा है अभिषेक शर्मा से। और बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं क्योंकि पिछली जो सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ उसमें उन्होंने 100 स्कोर की थी, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में। बट अब उनकी वापसी होगी और इस सीरीज में होम ग्राउंड पे खेलना ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ दूसरा ओपनर कौन होगा। इसमें पहले जायसवाल या गिल में से कोई ना कोई हर सीरीज में खेल रहा था, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ भी आते थे। तो वो ये तीन ही ओपनिंग के उम्मीदवार थे, या ईशान किशन आ जाते थे, कभी कभार वो ओपनिंग कर लेते थे। अब चूंकि उन चारों में से कोई भी स्क्वाड में नहीं है जो इंडिया के पिछले 1.5-2 साल में टी20 के ओपनर रहे हैं, तो इसलिए अब ओपनिंग स्लॉट पे संजू सैमसन को ट्राई किया जाएगा और वो साथ देंगे अभिषेक शर्मा का। तो बहरहाल संजू को पहले इंडिया की तरफ से जब चांसेस दिए गए हैं तो नॉर्मली वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते रहे हैं। तो ये उनके लिए चांस है कि वो ओपनिंग पे आके अपना पावर प्ले को इस्तेमाल करें, जैसे कि वो आईपीएल में भी करते रहे हैं। तो ये देखना होगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 कौन होगा? अब अगेन वही क्वेश्चन है कि पहले तो नंबर 3 पे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं वो ट्राई होते रहे हैं। अब इस टीम में नंबर 3 के लिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो रेगुलर नंबर 3 हो, इसलिए सूर्या कुमार यादव जो है वो खुद इस सीरीज में नंबर 3 पे खेलेंगे, टॉप ऑर्डर में वो आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर विकेट गिरती है पावर प्ले में तो पावर प्ले को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए भी वो कोशिश करेंगे। नंबर 4 पे रेयान पराग होंगे, एज ऑलराउंडर भी उनको खेलाया जाएगा। और पिछली सीरीज में भी वो खेले थे, अपनी बॉलिंग से उन्होंने बहुत यूटिलिटी शो की थी। अब उनके पास चांस है कि वो इस सीरीज में अपने आप को एज एन ऑलराउंडर एस्टैब्लिश करें, अपनी बैटिंग खासकर जिसके लिए वो सिलेक्ट हुए हैं उसमें वो रन करें। नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या की वापसी होगी। हार्दिक को चूंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन अभी उनकी इतनी फिटनेस नहीं है कि वो ये जो बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज थी वो खेलते, या इवन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है वो भी खेलें। बट टी20 खिला के उनको वार्म अप किया जाएगा और ये सारे मैचेस उनको खिलाए जाएंगे ताकि कुछ हद तक उनको मैच प्रैक्टिस मिले, कंपैरेटिव क्रिकेट की प्रैक्टिस मिले, कुछ वो वार्म अप हो, क्योंकि अभी उन्होंने दुलीप ट्रॉफी भी नहीं खेली, तो इस तरह उनको थोड़ा सा वो आउट ऑफ टच हैं। तो इस सीरीज में प्रॉपर उनको चांस देके बैटिंग में बॉलिंग में उनको वार्म अप किया जाएगा, इसलिए वो नंबर 5 पे होंगे। नंबर 6 पे शिवाम दुबे होंगे। उनको भी हालांकि काफी अरसे से चांस मिल रहे हैं, डिलीवर तो वो नहीं कर पा रहे, बट स्टिल चूंकि एक हार्दिक पांड्या का बैकअप मीडियम पेस ऑलराउंडर तैयार करना है तो इसलिए उनको चांसेस दिए जाएंगे। नंबर 7 पे रिंकू सिंह होंगे और एज फिनिशर वो खेलेंगे। हालांकि गौतम गंभीर ने एक दो स्टेटमेंट दी थी कि रिंकू टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, वो टॉप ऑर्डर में सूटेबल है, बट अभी उनकी टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही, इसलिए वो नंबर 7 पे आएंगे। नंबर 8 जो होगा वो वाशिंगटन सुंदर का होगा, ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पे भी, ऑलराउंडर के तौर पे भी। पिछली 2-3 सीरीज में जब भी उन्हें चांस मिला है उन्होंने डिलीवर तो किया है, बट कंसिस्टेंट बेसिस पे अभी उन्हें बहुत कुछ लर्न करना है, तो ये सीरीज उनके लिए एक लर्निंग कर्व हो सकती है। नंबर 9 पे रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिनर के तौर पे स्क्वाड में होंगे। और उसके बाद दो पेसर, दो स्पेशलिस्ट पेसर, जिसमें एक तो अर्शदीप सिंह है और जो दूसरा नाम है वो बहुत ही एक्साइटिंग नाम है और वो है मैनिक यादव का, जो कि स्पीड स्टार हैं। आईपीएल में पिछले सीजन में उन्होंने 158 तक भी बॉल की थी और अपने स्पेल की तकरीबन आधी गेंदें वो 150 के करीब करते हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है इतनी पेस इतनी कंसिस्टेंट तरीके से करना। तो उनके लिए भी इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा, इस सीरीज में वो क्या करते हैं ये भी देखना बड़ा एक्साइटिंग होगा। तो ये इंडिया की इस पहले मैच के लिए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है।